We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान का मिसाइल प्रोग्राम 3 दशक पुराना है। ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के फौरन बाद इराक के साथ उसका युद्ध शुरू हो गया था। उसी दौरान आयतुल्लाह खोमेनी ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत की थी और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को ईरानी मिसाइल प्रोग्राम के डेवलपमेंट और हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके बाद पाकिस्तान समेत नॉर्थ कोरिया की मदद से ईरानी मिसाइल प्रोग्राम ने तेज रफ्तार पकड़ ली। दावा तो यहां तक किया जाता है कि ईरानी मिसाइल प्रोग्राम को रूस से भी मदद मिली थी। दो 288 घंटे तक ईरान और इजराइल के बीच चलने वाला युद्ध दुनिया की वॉर हिस्ट्री की सबसे विध्वंसक लड़ाइयों में शुमार किया जाएगा। इस महायुद्ध में जहां एक तरफ इजराइल ने ईरान पर तबाही मचाने वाले बम और बारूद की बारिश की, वहीं ईरान ने भी अपने जखीरे से चुन चुन कर घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इस जंग की शुरुआत इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन से की थी। ईरान के मिलिट्री कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ठिकाने लगाया, लेकिन उसके बाद ईरान ने मिसाइलों से ऐसा पलटवार किया जिसके बारे में इजराइल ने सोचा तक नहीं था। लेकिन 12 दिन का युद्ध खत्म होते होते न सिर्फ ईरान की मिसाइलों का जखीरा खत्म होने लगा, बल्कि इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है कि अब ईरान के पास मिसाइल तैयार करने का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आधा अधूरा ही बचा है। ईरान के मिसाइल साइलो, मिसाइल लॉन्चर और वॉरहेड से भरी सुरंगें ईरानी मिसाइल प्रोग्राम की कब्र में तब्दील हो गई हैं। इजराइल ने ईरानी मिसाइल प्रोग्राम की कमर तोड़ने के लिए 13 जून को ऑपरेशन अम-कलावी की शुरुआत की थी। ये हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है शेर जैसा राष्ट्र। अम-कलावी का जिक्र बाइबल की आयत नंबर 23-24 में भी किया गया है। इजराइल ने इस ऑपरेशन को राइजिंग लायन का कोड नेम दिया था। ईरान इजराइल युद्ध में जो सबसे अहम बात रही वो ये कि इन दोनों देशों की सीमाएं एक दूसरे से काफी दूर है। इनके बीच की दूरी 2100 से 2300 किलोमीटर तक है। ऐसे में ईरानी मिसाइलों का इजरायली राजधानी को हिट करना बड़ी बात है। इजराइल ने ईरान की मिसाइल कैपेसिटी को भांपते हुए इसकी कमर तोड़ने का अभियान शुरू किया और उसमें काफी हद तक कामयाबी भी हासिल कर ली। दिलचस्प तथ्य ये भी है कि एक वक्त में ईरान और इजराइल मिलकर साझा मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रहे थे। वो 1977 का समय था जब ईरान में रजा शाह पहलवी का शासन था। तब दोनों देशों ने मिलकर प्रोजेक्ट फ्लावर की शुरुआत की थी। अमेरिका से छिपाकर शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट का मकसद परमाणु वॉरहेड से लैस सबमरीन लॉन्च मिसाइल विकसित करना था। बताया जाता है कि इसके तहत मिसाइल असेंबलिंग के लिए संयंत्र तक स्थापित कर लिए गए थे, लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। ईरान में 1979 की क्रांति के बाद नई सरकार ने इजराइल को दुश्मन घोषित कर दिया। तेहरान में मौजूद इजरायली दूतावास बंद कर दिया गया। मिसाइल प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया। दोनों देशों के बीच वर्षों से चली आ रही कूटनीति और सैन्य साझेदारी खत्म हो गई। अब दोनों एक दूसरे को मिटाने की कसम खाते हुए मिडिल ईस्ट में सबसे कट्टर दुश्मन बन गए हैं। न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।